नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज है 12 दिसंबर, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन जो होगा वो स्टैटिक एमसीक्यू जीके का भी होगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ कमेंट में बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, किस देश ने किस देश ने हाल में ही 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष के कम बच्चों के उम्र के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू कर दिया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आयोजित किस उत्पाद पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है? तो इसका सही जवाब जो है वो चावल है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आयातित चावल उत्पाद पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत के क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब जो है वो 17.5 अरब डॉलर है। अगला सवाल दिया हुआ है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो इंडिगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिगो जो इसका सही जवाब दिया हुआ है। अगला सवाल जो है, हाल ही में किस भारतीय सौर वेधशाला ने मई 2024 के सौर तूफान के दौरान चुंबकीय पुनर्संयोजन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो उसका राइट आंसर तो आप देख सकते हैं, आदित्य एल1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। दीपावली जो त्योहार है वो भारतीय त्योहार है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को हवाई खतरों से बचाने के लिए भारत किस स्वदेशी प्रणाली को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो उसका सही जवाब दिया है मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है, पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल दिया हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के सबसे आकर्षक लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान को। शाहरुख खान को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के सबसे आकर्षक लोगों में अभिनेता शामिल किया गया है। अगला सवाल दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कितने घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं? तो इसका सही जवाब जो है वो 24 लाख हो जाएगा। अप्रॉक्स लगभग 24 लाख लोगों के घर में लगा दिए गए हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम एकोज प्रयोग किस कंपनी के प्रोसेसर द्वारा किया गया? उसका सही जवाब जो है वो गूगल है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा भारतीय स्मारक कर रहा है? तो इसका सही जवाब दिया हुआ है रेड फोर्ट नई दिल्ली। रेड फोर्ट नई दिल्ली, लाल किला। अगला सवाल दिया हुआ है, सरकार द्वारा वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका सही जवाब दिया हुआ है आपका पैसा आपका अधिकार, योर मनी योर राइट्स का अभियान चलाया गया है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, विपक्षी सांसदों ने विपक्षी सांसदों ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो न्यायमूर्ति जी आर माधवन न्यायमूर्ति जी आर न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन जो है इसका सही जवाब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है।
हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारा वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसमें हम स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका। ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक जो है वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। रामसर कन्वेंशन किन क्षेत्रों से संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि, वेटलैंड, जिसको इंग्लिश में आर्द्र भूमि को वेटलैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके लिए अनुच्छेद 110 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो 110 अनुच्छेद है। अगला सवाल दिया हुआ है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो है वो है कॉन्गो नदी है, जिसको इंग्लिश में कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए आपको दे सकें। मिलते हैं अगर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।